जलवायु में, मिट्टी में, पानी में कुछ ऐसी शहादत है कि परमवीर चक्र विजेता ठाकुर युद्धनाथ सिंह जलालाबाद क्षेत्र के खजुरी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने फौज में ऐसा पराक्रम दिखाया कि उन्हें परमवीर चक्र का पदक प्राप्त हुआ। इस मिट्टी में कुछ खासियत ऐसी है, सौर की मिट्टी है। यहाँ पर समय समय पर कोई न कोई ऐसे वीर पैदा होते रहते हैं तो देश के लिए शहादत देते हैं। अभी बंडा का एक सरदार शहीद हुआ, उससे पहले कुटार का एक सरदारी थे शायद, वो भी शहीद हुए। और शहादत में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने या तो सरकार फौज को अपनी सेवाएं दी और उस सेवाओं में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। शाहजहांपुर के वहाँ शुक्ला जी, क्या नाम उनका, जो वहाँ पूर्वोत्तर में शहीद हुए थे। अभी भाई साहब पिछले 2 साल पहले वहाँ गए थे तो उनकी वहाँ पर मूर्ति और उनका नाम वहाँ नाथुला नहीं, अरुणाचल के बॉर्डर पे कोई स्थान है, वहाँ पर शाहजहांपुर का नाम आज भी लिखा हुआ है। जो शाहजहांपुर के पूर्व विधायक थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, ब्राह्मण थे, उनके बेटे थे फौज में, वो भी शहीद हुए थे। जब 62 की लड़ाई हो रही थी चीन के साथ, उस लड़ाई में वो शहीद हुए थे। तो शाहजहांपुर की धरती ऐसी है जिसमें क्रांतिकारी विचारों के लोग पैदा होते हैं, चाहे वह कवि हों, चाहे वह सैनिक हो, चाहे क्रांतिकारी हों। सैनिकों में स्वामी अग्निवेश कवि, दामोदर स्वरूप विद्रोही कवि और दादा विकल्प, यह कवि कविता के लाइन में बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं। और जैसे कि बैरागी जी बैठे हैं, समय समय पर इनका सानिध्य मिलता रहता है और छोटे छोटे काव्य गोष्ठियाँ होती रहती हैं। तो ये सभी लोग उसी धरती की उपज हैं जिसमें कुछ ना कुछ अलग करने का, कुछ ना कुछ अनोखा करने की प्रेरणा देता है। आप सबका आह्वान करते हुए कि इन शहीदों से प्रेरणा लें और जब भी आवश्यकता पड़े देश को, हम और देश के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहें। ठाकुर रोशन सिंह जी खुदागंज के रहने वाले थे, नर्मदा नमक क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले थे। बहुत गरीब परिवार के थे, लेकिन बहुत पहलवान टाइप के व्यक्ति थे और बहुत क्रांतिकारी। मतलब इस घटना से पहले भी उनकी बराबर इसी तरह की कोई न कोई घटनाएं होती रहती थी। अशफाक उल्लाह खां रेलवे स्टेशन के पड़ोस में रहने वाले थे, आज वहीं भी उनकी मजार बनी हुई है। ऐसे ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, यह सबसे अनोखा नाम है, यही सबके गुरु थे। यह कहते तो पंडित जी ये हैं, लेकिन जात के पंडित नहीं थे, आर्य समाजी थे। और आर्य समाज में रोज हवन की प्रक्रिया होती रहती है। आर्य समाज में किसी भी जात का व्यक्ति हो वह हवन करा सकता है, ठाकुर हो, पंडित हो, वैश्य हो, कोई भी हो, अगर वह विधि का ज्ञाता है तो वह हवन करा सकता है। तो यह आर्य समाजी थे। लोगों के घरों पर जो भी बुलाता था वहाँ जाकर हवन करते थे, इसीलिए लोग इनको पंडित जी कहने लगे। यह मध्य प्रदेश का मुरैना क्षेत्र है, ग्वालियर के पास में। वहाँ के रहने वाले तोमर वंश के क्षत्रिय राजपूत थे। इनके पिताजी यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि आर्य समाजी थे, हवन कराते थे, इसलिए इनको लोग पंडित जी कहने लगे। और वो पंडित जी एक उपाधि जैसे इनके नाम के साथ ऐसे लग गई कि आज की नई पीढ़ी यही समझती है कि ये पंडित जी थे। फिर भी इन्होंने ऐसा गुट बनाया था, आज़ादी के दीवानों का था, और उन्होंने अपनी शहादत देकर शाहजहांपुर का नाम हमेशा रोशन किया। ऐसे ही वो एक हिंदू, जब शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी हुई थी तब भी जिसने शहादत दी वो अभी शाहजहांपुर का बालक था, ज्ञानदेव हिंदू, उसने आत्मदाह कर लिया था। पहले घोषणा की थी कि शंकराचार्य जी को जेल से छोड़ा जाए, नहीं तो हम आत्मदाह कर लेंगे, और सदर थाने के सामने उसने आत्मदाह कर लिया। तो शाहजहांपुर की धरती में, शाहजहांपुर की जलवायु में, शाहजहांपुर के पानी में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता अवश्य है कि कुछ समय समय पर ऐसे तेजवान लोग पैदा करती रहती है जो समाज को एक नई गति देते हैं, जिनका पूरे देश में नाम होता है। कहीं पर भी काकोरी कांड का नाम लिया जाता है देश भर में, तो शाहजहांपुर का नाम अवश्य आता है। मैं आप सबका आह्वान करते हुए कि आज के दिन पर हम सब लोग यहाँ संकल्प लें कि देश को जब भी आवश्यकता होगी, केवल युद्ध काल में देश को आवश्यकता नहीं होती है,
देश को आवश्यकता प्रतिदिन रहती है, हम जहाँ रहें हम सही ढंग से कार्य करते रहें, हम चोरी न करें, मक्कारी न करें, भ्रष्टाचार न करें, यही देश की सेवा है। युद्ध काल में कुछ अलग से काम करने होते हैं, कहीं रक्तदान करना है। एक बार 62 में ही सरकार को पैसे की आवश्यकता थी, लोगों ने अपने जेवर दान कर दिए थे। तो जब भी आवश्यकता हो देश को, हम अपना तन मन धन देश के ऊपर निछावर करने का मन में संकल्प लें और जब भी आवश्यकता हो हम उसके अनुरूप कार्य करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय।